अब हम स्टडी करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, टीयू और एमयू में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा इस टेबल और डायग्राम के थ्रू हम इसे पढ़ सकते हैं। देखो पहला पॉइंट देखो, जैसे जैसे जब जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ 4 मिनट तक देखो बेटा, 5 तक जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 20, 36, 46, 50, वैसे वैसे मार्जिनलिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ से टोटल यूटिलिटी ये जा रही है तब तक मार्जिनलिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे 20, 18, 10, 4। जब टोटल यूटिलिटी, सेकंड पॉइंट, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 50 है उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी 50 दे रखा है वहाँ पे मार्जिनलिटी देखो बेटा ज्वाइन किया हुआ है 0, 5 यूनिट पे मार्जिनलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी 50 है। उसके बाद देखो टोटल यूटिलिटी कम होती चली गई, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 44 हो गई, 50 से 44 कम होगी। तो उस केस में मार्जिनलिटी कितनी होगी, 44 माइनस 50, माइनस कैसे, मतलब जब टोटल यूटिलिटी गिरती है तो मार्जिनलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 3 स्टेज आते हैं। पहला स्टेज ये है जब टीयू बढ़ रहा होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमयू गिरता है। सेकंड, जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू 0 होता है, जब टीयू डिक्लाइन करता है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिकली बेटा ये 3 रिलेशन होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी आता है कि जब एमयू 0 होता है, 0 होता है उस टाइम टीयू क्या होता है, उस टाइम टीयू मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नहीं 50, या जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू क्या होता है 0। फिर ये भी होता है जब टीयू गिरता है, टोटल यूटिलिटी गिरती है तो मार्जिनलिटी कैसी होती है, मार्जिनलिटी नेगेटिव होती है। तो बेसिकली बेटा ये 3 रिलेशंस होते हैं, ठीक है। उस रिलेशन को थ्योरी में देखो कैसे लिखा हुआ है, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एज एमयू इज पॉजिटिव। पहला पॉइंट बोला हुआ है जैसा कि पिछली टेबल में आई 4 यूनिट तक चेक किया था। एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, मतलब एमयू, टीयू तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एमयू कम हो रहा है। सेकंड, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू बिकम 0, जब टीयू मैक्सिमम है तब एमयू 0 है, जैसे कि 5 यूनिट पे दिखाया गया। वो इस तरह से बना हुआ था ना, अगर आप देखो बेटा ये ऐसे बना हुआ था जहाँ पे टीयू मैक्सिमम था, वो उसने मार्जिनलिटी यहाँ से लेते हुए कट करके 0 बना दिया था। फिर थर्ड, व्हेन कंजम्पशन इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ 63, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे 50 है, उसके बाद टीयू गिर रहा है तो एमयू नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो बेटा ये बेसिकली 3 रिलेशन होते हैं टीयू और एमयू के बीच। आगे देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी को कंटिन्यू कंज्यूम करते हो तो हर अगले यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चले जाता है। जैसे पिछले एग्जांपल देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5 हम बात करें तो कैसा, पहले 20 था, फिर वो 18 हुआ, फिर वो 10 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -6 हो गया। तो अगर लगातार आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर अगले यूनिट में कम होता चले जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यही कहता है। देखो पढ़ते हैं बेटा, कह रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट द कंजम्पशन ऑफ commodity the utility derived from the each successive unit goes on decrease। हर successive से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चले जाता है, ठीक है। अब बेटा इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, कुछ इसकी assumptions भी होती है, सॉरी वो डिस्कस। लॉ एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, तो बेटा लॉ में तो हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है कि जैसे जैसे किसी चीज को कंज्यूम करते हो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है, लेकिन इसकी कुछ assumptions भी होती हैं। जैसे नंबर 1, कंजम्पशन इज रीजनेबल क्वांटिटी। जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए बेटा। जैसे आप पानी पी रहे हो तो पानी का मतलब 1 गिलास पानी, ऐसे नहीं कि आप चम्मच से पानी पी रहे हो। अगर चम्मच से पानी पियोगे तो कंटिन्यू पीते रहोगे, उसकी यूटिलिटी कम होगी नहीं। या फिर आपने एक पूरी जग ले लिया, पूरी बकेट ले ली, बाल्टी ले ली, तो आप अगली बाल्टी तक पहुंचोगे नहीं। तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसे हम कंज्यूम करेंगे तो हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है कम होता चले जाएगा। देखो बेटा लिखा है, इट इज एज्यूम दैट द रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। फॉर एग्जांपल, वी शुड कंपेयर मार्जिनलिटी ऑफ ग्लास फुल ऑफ वाटर नॉट a spoonful। देखो लिखा है, एग्जांपल लिया हुआ है, इफ द थर्स्टी पर्सन गिव अ वाटर इन स्पून, it every additional spoon will yield him more utility. So the whole the law is too suitable and proper quantity of commodity should be consumed. सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यू कंजम्पशन। जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं बेटा कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 गिलास पानी मैंने अभी पिया, दूसरा गिलास पानी मैं 2 घंटे बाद पी रहा हूँ या 3 घंटे बाद पी रहा हूँ।
कंटिन्यू एक गिलास पिया, उसके बाद अगले गिलास पानी पिया, या एक रोटी कंज्यूम की, उसके बाद अगली रोटी कंज्यूम करी, तो उससे क्या होगा, हर अगले से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन कम होते चले जाते हैं. इट इज assumed that consumption of continued process. For example, one ice cream is consumed in the morning and another is evening. On the second ice cream is provided equal and higher satisfaction compared to first. फिर रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हो चाहिए वो रैशनल होना चाहिए. रैशनल का मतलब कि वो उस चीज़ का शौकीन नहीं हो चाहिए जो चीज़. जैसे अगर हम रसगुल्लों की बात करो, कि जैसे जैसे नॉर्मल पर्सन रसगुल्ले खाएगा तो 2 या 3 के बाद उसकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, लेकिन जो रसगुल्लों का बहुत ही शौकीन है उसके लिए उसकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी, वो कई रसगुल्ले खा सकता है. तो हम रैशनल पर्सन की बात करते हैं, विवेकपूर्ण पर्सन जो सही डिसीजन ले सकता है. Correct, consumer is consume the rational when measure and calculate and compare the utility of different commodity and aim to maximize their total satisfaction. उसका मेन मोटिव होना चाहिए कि उसका satisfaction जो मैक्सिमम हो.